नमस्कार मित्रों। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सोलमेट रिलेशनशिप क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, वो हमारी लाइफ में किस तरीके से एक्सप्लोर होती है, यानी कि हम हमारे सोलमेट को कैसे पहचानते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्मिक रिलेशनशिप क्या है। पिछले वीडियो में जब हमने सोलमेट की डिस्कशन की थी उसमें ही हमने कुछ कार्मिक विषयों पर भी चर्चा की थी। इस वीडियो में हम कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक कॉम्बिनेशंस हम डिटेल में जानेंगे। तो मित्रों, लास्ट टाइम हमने जब बात की थी कर्म क्या है, यानी कि जो आप एक्शन करते हैं, जो भी आप एक्ट करते हैं, उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो लॉ ऑफ कर्मा, यूनिवर्स में बहुत सारे लॉज हैं, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ बैलेंस, एवरीथिंग, बहुत सारे यूनिवर्सल लॉज हैं। उसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ कर्मा, यानी कि ये कार्मिक रिलेशनशिप्स जो भी हैं वो लॉ ऑफ कर्मा पे बेस्ड होते हैं। हमारे जीवन में, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम हजारों लोगों से मिलते हैं, हजारों प्रकार के अनुभव करते हैं, हजारों प्रकार की परिस्थितियां हम हमारे जीवन में अनुभव में लाते हैं। अब ये क्यों होता है और यह रिलेशनशिप कार्मिक क्यों कहलाते हैं, तो समझेंगे कि सोल जब जन्म लेने जाता है, इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, उससे पहले वह अपने माँ बाप को चूज करता है। यानी जन्म लेने की अवस्था से पहले सोल अपने माँ बाप को चूज करता है, और उसी तरह से सेम दूसरी ही साइड जो माँ बाप अपने बच्चे को मैनिफेस्ट करते हैं, यानी कि माँ बाप बनने से पहले जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है, कंसीव करने से पहले का स्टेट होता है, माँ बाप अपने बच्चे के रूप में किसी सोल को चूज करते हैं। लेकिन यह सब कुछ सबकॉन्शियसली होता है, यहाँ पर कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं होती है। लेकिन हमारी कार्मिक पैटर्न्स जो होती हैं वह इस प्रकार के प्रयोजन करती हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे माँ बाप चूज करते हैं, हम माँ के गर्भ में आते हैं, वहाँ से हमारे अनुभव शुरू होते हैं। तो कहा जाता है कि हम हमारे इस जीवन की सारी स्क्रिप्ट को जन्म लेने से पहले ही लिख कर आ चुके हैं। यानी कि नॉन बर्थिंग स्टेट में, नॉन फिजिकल स्टेट में, जब आपने जन्म भी नहीं लिया उससे पहले ही आपने अपने जितने भी जीवन जिए हैं, उन सबके जो भी अनुभव है, उन सबके जो भी कर्म है, उन सबका जो सम टोटल होता है, उनके जो लेसन्स होते हैं, उसमें जो आपको जिस लेसन पे वर्क करना होता है या जिस लेसन में, जिस सब्जेक्ट में आपको डेवलप होना होता है, उसके बेस पर आपकी लाइफ स्क्रिप्ट को आपने लिख रखा होता है। यानी कि अगर एग्जाम्पल से हम समझने जाए तो इस जीवन में मैं जो भी अनुभव कर रही हूँ, जो भी बिलीव्स बना रही हूँ, या जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, अच्छे या बुरे जो भी मेरे अनुभव है, मेरा सबकॉन्शियस स्क्रिप्ट लिख रहा है, जिससे मेरे आने वाले यानी कि फ्यूचर लाइव्स मैनिफेस्ट हो रही है। मैं अपने आने वाले जन्मों को इसी जीवन में सबकॉन्शियसली लिख रही हूँ, मेरी बिलीफ के रूप में, मेरे कार्मिक पैटर्न्स के रूप में, मेरे अच्छे बुरे अनुभवों के रूप में। तो कर्मों को अगर संक्षिप्त में हम समझने जाएं तो हम जो भी एक्शन लेते हैं, हम जो भी क्रियाएं करते हैं, मन, वचन या काया से, कर्मों को 3 प्रकार से हम करते हैं। एक तो मन से किए गए कर्म, यानी सोच विचार से किए गए कर्म, वचन यानी जबान से बोले गए कर्म या किए गए कर्म, और काया से यानी कि हमारे शरीर से किए गए कर्म। तो 3 प्रकार से हम कर्मों को जनरेट करते हैं, और तीनों प्रकार से जब हमारे कर्म हमारे परिणाम के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं, यानी कि रिजल्ट के फॉर्म में हमारी लाइफ में आते हैं, तो उन्हीं कर्मों को हम रिएक्शन के रूप में भुगतते हैं। यानी कि और एक एग्जाम्पल समझेंगे कि इस जीवन में कोई एक व्यक्ति है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, यानी कि पैटर्न देखी जाए तो वो फाइनेंशियल लॉस कर रहा है। कोई एक व्यक्ति पार्टनर के रूप में उसके साथ आता है, कुछ व्यापार वो साथ में करते हैं, और उसके बाद वो पार्टनर उसे दगा देकर निकल जाता है। यह व्यक्ति समझता है कि इस लाइफ में मैं इनोसेंट हूँ, मैं पार्टनर के प्रति डेडिकेटेड था, मैंने व्यापार में भी इतनी मेहनत की और मैंने अपना पूरा 100% योगदान दिया, फिर भी ये पार्टनर जो है वही परपेटेटर है, मतलब कि करता है कि जिसने हमारे साथ फ्रॉड किया। देखने जाए तो स्वाभाविक रूप से
जज करने वाले लोग भी यही कहेंगे कि ही इज गिल्टी, द अनदर पार्टनर इज गिल्टी, गलती इसकी है। लेकिन कार्मिक पैटर्न पे अगर इसको देखा जाए तो कार्मिक पैटर्न पे यह पार्टनर कहीं ना कहीं पे किसी लाइफ में आपसे विक्टिमाइज हुआ है, कई जन्म में या किसी जन्म में आपने उसे धोखा दिया है या आपने उसे किसी तरीके से हर्ट किया हुआ है, जो कि एक्शन के रिएक्शन के फॉर्म में इस लाइफ में इस पार्टनर की बारी है कि आपको अपने कर्मा का पेबैक मिल जाए। तो पूरा जगत जो है या यूनिवर्स जो है वह बैलेंस फॉर्म में है, वह पूरे न्याय की स्थिति में है। यहाँ कोई जज नहीं है, यहाँ कोई कोर्ट जैसी व्यवस्थाएं नहीं है जहाँ पर फैसला सुनाया जाए या सही गलत का न्याय किया जाए। यहाँ कुदरत अपना कार्य अपने आप करती है, आपके कर्मों के स्वरूप अपने आप बदलते हैं। यानी कि किसी रूप में आपने कोई कर्म किए होंगे तो इस रूप में ऐसे पार्टनर के रूप में आपके कर्मों का पेबैक आपको मिल जाता है। तो कर्मों को हमने संक्षिप्त में समझा। अब ये कार्मिक रिलेशनशिप क्या है? तो कि जन्म लेते हैं हम तो सबसे पहले माँ बाप चूज करते हैं और माँ बाप के जरिए सबसे पहले अनुभव हमारे इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आते हैं। कई बच्चों को प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, कई को बहुत हार्श एक्सपीरियंसेस होते हैं। यानी बच्चों के ऋणानुबंध माँ बाप के साथ कैसे हैं, माँ बाप की परिस्थितियाँ, माँ बाप के मेंटल इमोशनल स्टेट्स, यह भी उनकी कार्मिक पैटर्न्स का ही रोल होता है, उनका ही एक पार्ट होता है। अब माँ बाप से इन बच्चों को, जो जन्म लेकर आने वाले सोल को माँ बाप से जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं वह उसी के कर्मों का पेबैक है। और माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादा हिस्सा यानी कि जीवन का 20 से 22 साल का हिस्सा व्यक्ति यानी कि सोल माँ बाप के साथ जीता है, या फिर माँ बाप से अलग होने पर भी उनके साथ के अच्छे या बुरे अनुभव इनकी कार्मिक फाइल में गिना जाएगा। यानी माँ बाप के साथ की जो फाइल होती है हमारी कार्मिक अकाउंट्स को हम फाइल कहेंगे, समझने के लिए हम फाइल कहेंगे। जैसे कि हमारी ऑफिस में बहुत सारे विषयों की फाइल होती है, तो उसी तरीके से माँ बाप को एक फाइल कह सकते हैं जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं। तो हमारा जन्म या तो माँ बाप को प्लेजेंट एक्सपीरियंस देने के लिए हुआ होता है या तो माँ बाप को पेन देने के लिए हुआ होता है। या तो माँ बाप हमें मैनिफेस्ट करते हैं प्लेजेंट एक्सपीरियंस देने के लिए ये बच्चे के रूप में, या तो माँ बाप अपने बच्चे को मैनिफेस्ट करते हैं उनको पेन देने के लिए। तो दोनों स्वरूप में देखा जाएगा तो दोनों की कार्मिक साइकिल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अब आगे बढ़ेंगे कि जिन सबसे पहले माँ बाप के साथ के हिसाब हम देखते हैं, उसके अलावा हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारा समाज, हमारे परिवार के लोग या जिनसे भी हमें सुख और दुख के अनुभव होते हैं वह हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं। सोलमेट रिलेशनशिप में एक अलग तरीके से हमने समझा कि सोलमेट हमेशा आपको एक सुकून, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, नॉन जजमेंटल स्पेस प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके साथ आपकी कार्मिक टाई अनअवेयर स्टेट में बन जाती है, वो एक पूरा विषय अलग है जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ पे समझेंगे कि जब कार्मिक रिलेशनशिप के अंदर हम आते हैं तो हमें एक तीव्रता महसूस होती है। सबसे पहला इंडिकेशन आपका कार्मिक रिलेशनशिप को समझने का, तो जिसमें तीव्रता होती है, या तो वह प्रेम की तीव्रता होती है या वो नफरत की तीव्रता होती है, या तो वह अटैचमेंट की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, तीव्रता यानी इंटेंसिटी। तो यह जो इंटेंसिटी है जो आपको जोड़े रखती है, आपको लगता है आपको बहुत ज़्यादा प्रेम है, या आपको लगता है किसी व्यक्ति से आपको बहुत ज़्यादा नफरत है, या किसी से आपको डर है या अटैचमेंट है, या किसी से फियर है, किसी से आपको किसी के साथ होने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी एक तीव्रता है। तो यह जो तीव्रता है, तीव्रता इंटेंसिटी कार्मिक रिलेशनशिप की होती है, चाहे वह अच्छी फाइल हो चाहे वह बुरी फाइल हो, चाहे वह नेगेटिव एक्सपीरियंस हो चाहे वह पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो। यह जो इंटेंसिटी अगर आपको फील हो तो वह आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। अब पर्टिकुलर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कार्मिक पार्टनर्स की, यानी लव रिलेशनशिप में जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं, जो रोल है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मित्रों यहाँ पर देखेंगे जीवन में एक स्वरूपों को देख लो।
हमारे आसपास, यानी कि हमारे माँ बाप को देख लो, खुद हमारे रिलेशनशिप को देख लो, या हमारे पड़ोस में हमारे मित्रों के, या हमारे भाई बहनों के, किनके भी आप रिलेशनशिप को देख लेंगे, वह मोस्टली ऑलमोस्ट कार्मिक है। या तो वह बहुत ज़्यादा सुकून देने वाले होंगे, या तो वह ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाले होंगे। सुकून देने वाले रिलेशनशिप कार्मिक कैसे कहे जाएंगे? तो उसे समझने का एक तरीका है, जब आपको कोई रिलेशनशिप अगर सुकून दे रहा हो, तो वह रिलेशनशिप अगर आपका कार्मिक है या सोलमेट रिलेशनशिप है, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने में एक ही चीज़ आपको हेल्पफुल होगी, और वह है आपका अटैचमेंट। सोलमेट से कभी भी आपको अटैचमेंट फील नहीं होगा, अनकंडीशनल लव फील होगा। लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप में सुकून भी होगा तो भी आपको उसकी वांटिंग, उसकी नीड, उसका अटैचमेंट फील होगा। अगर वह व्यक्ति आपसे कुछ समय के लिए दूर रहता है तो आपको महसूस होगा, नहीं तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे पास ही रहो, मुझसे दूर मत रहो। तो ये एक ही इंडिकेशन, एक ही सिम्टम्स है जिससे आप डिफाइन कर पाए कि आप कौन से रिलेशनशिप में हैं। दूसरे कार्मिक रिलेशनशिप के और हम आगे और जो सिम्टम्स हैं उसे देखेंगे, तो कि कार्मिक रिलेशनशिप्स आपको एंगर और एंजाइटी भी देता है, आपको हमेशा किसी न किसी रूप में रिसेंटमेंट भी देता है, आप हमेशा किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा याद रखते हैं, अपने पार्टनर से हुई कोई गलतियाँ आपके दिमाग में घर कर जाती हैं। आप यहाँ पे अनकंडीशनल लव नहीं फील करते हैं, यहाँ पर कंडीशनल एक्शंस होते हैं। किसी भी चीज़ में शर्तें, किसी भी चीज़ में कंडीशंस, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट, या फिर जजमेंट्स। कार्मिक रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ा जो एक जिसे बोलेंगे हम कांटा, वो है जजमेंट्स। पार्टनर्स एक दूसरे को जज करते हैं, उनकी हर एक छोटी बड़ी गलतियों को जज किया जाता है। कभी भी एक दूसरे को ऊपर उठाने की बजाय, उन्हें सपोर्टिव होने की बजाय, उनकी छोटी छोटी बातों के नुक्स निकालकर एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। फिर भी साथ में चलते हैं, फिर भी समाज में या बाहरी तौर पे हम दिखाते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं, या हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हार्मनी है, या फिर परिवार और जिम्मेदारियों के बोझ के तले हम उस प्रिटेंडिंग मोड में चले जाते हैं। वी आर प्रिटेंडिंग दैट कि वी आर इन हार्मोनियस रिलेशनशिप। हम प्रिटेंड करते हैं, लेकिन वास्तव में हम अंदर से जानते हैं कि हम उतने अटैच नहीं हैं, या फिर एंजाइटी से बहुत ज़्यादा अटैच है, यानी हमें इनसिक्योरिटी ने घेर रखा हुआ है। हमारा पार्टनर अगर किसी के साथ बात करता है या किसी के साथ 2 मिनट भी खड़ा रहता है तो हमारे अंदर एंजाइटी शुरू हो जाती है। किसी और फीमेल के साथ अगर मेल पार्टनर हो और किसी और फीमेल के साथ थोड़ा सा समय ज़्यादा बिता दे तो फीमेल्स को यानी वाइफ को एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। और उसी तरीके से अगर वाइफ किसी मेल के साथ कम्युनिकेशन करे या ज़्यादा घुले मिले तो मेल को भी एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वह कार्मिक रिलेशनशिप के हैं। और मित्रों, सोलमेट रिलेशनशिप या कार्मिक रिलेशनशिप या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, यह सब रिलेशनशिप को जानने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में अगर खुद को डिफाइन कर पाए कि आप कौन से प्रकार के रिलेशनशिप में हैं, तो उसे हील करना या उसे एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। किस तरीके से कार्मिक पैटर्न्स को भी सोलमेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, किस प्रकार से आपकी लाइफ में पीस लाई जा सकती है, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग लाई जा सकती है। सिर्फ इतना ही इंटेंशन है इन रिलेशनशिप्स को इस तरीके से एक्सप्लेन करने का। तो मित्रों, यह विषय और भी बहुत ज़्यादा गहराई मांग लेता है, बहुत ज़्यादा इसके और भी सिम्टम्स हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हर वीडियो में हर एक बार मैं और आपको क्लैरिटी देती जाऊंगी। एक और वीडियो भी बनाएंगे कि जिसमें आप और अच्छे तरीके से कार्मिक रिलेशनशिप को कैसे पहचाने और कैसे उसे हील करें। जगत का हर एक सोल, अपने आसपास के हर एक सोल हमारे सोलमेट है, चाहे वह हमारे ग्रह से आए हो चाहे वह दूसरे ग्रह से आए हो। पृथ्वी के ऊपर के जीवन का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पे यूनिटी में आए, वननेस में आए, क्योंकि ब्रह्मांड वननेस में है।
ब्रह्मांड की ऊर्जा भी वननेस में है। यहाँ पे हमने जो भेद बना रखे हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस, जजमेंटल डिफरेंसेस, ओपिनियंस, काले गोरे का भेद या अच्छे बुरे का भेद या नेगेटिव पॉजिटिव का भेद या ऊंचे और नीचे का भेद, बहुत से भेद हमने बना रखे हैं, डिफरेंसेस हमने क्रिएट कर रखे हैं। तो इंटेंशन ये है कि पृथ्वी पर के जीवन को हम यूनिटी के साथ जिए, हार्मनी हम क्रिएट करें, हर एक सोल से अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हम जाएं और जगत पर में पृथ्वी पर प्रेम ही प्रेम यहाँ पर पनपे। पूरी पृथ्वी अनकंडीशनल लव की एनर्जी से राइज हो। जिस तरीके से पृथ्वी के वाइब्रेशन बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी में चले गए हैं, लोग अंदर अंदर एक दूसरे से जल रहे हैं, जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रिसेंटमेंट, एक दूसरे के लिए जजमेंट्स। यहाँ पर कहीं पर भी अनकंडीशनल स्पेस नहीं है, हर तरफ कंपटीशन है। मित्रों, इन सब से हमारा अस्तित्व खतरे में आ चुका है। हमारी आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व भी खतरे में है। हमारी जो ये कमिंग नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे ही बच्चे, वह पृथ्वी पर किस प्रकार से जिएंगे, उनके लिए क्या माहौल क्रिएट हो चुका है, वह कभी भी सुकून भरी सांस यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। तो अपना इंटेंशन है यूनिटी क्रिएट करना, और हम एक मिशन शुरू कर चुके हैं, सोल जर्नी, सतयुग का निर्माण। आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। जब आप अपने ही आत्मा के प्रकाश को जानेंगे, अपने ही अंदर यह जो अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, उसे जब आप समझ लेंगे, आप अपने आसपास के हर एक व्यक्ति से, चाहे वह सोलमेट एनर्जी में हो, चाहे वह कार्मिक एनर्जी में हो, आप अनकंडीशनल लव को स्प्रेड कर पाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ कार्मिक रिलेशनशिप को आप और अच्छे से समझेंगे। कार्मिक को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रही हूँ, सोल पृथ्वी पे इनकारनेट क्यों होता है, यहाँ पर जन्म क्यों लेता है, और अपने माँ बाप को किस प्रकार से चूज करता है, कैसे इस धरती पे जीवन पाता है और अपने कर्मों को लेकर आता है, कर्म किस तरह से बांधते हैं हम, और उसके रिलेटेड लेसन्स हम इस लाइफ में कैसे जनरेट करते हैं। तो इन सारे विषयों को लेकर नेक्स्ट वीडियो में मैं आ रही हूँ। फिर आगे हम देखेंगे एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या है। तो मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, मैं वापस दूसरे वीडियो में बहुत जल्द आ रही हूँ। धन्यवाद।